हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में यूनिट प्लेस पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि इकाई का अंक। इकाई के अंक से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उन दोस्तों से निवेदन है कि जो नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले इकाई अंक होता क्या है? किसी भी संख्या का पहला अंक। मान लीजिए संख्या 2, 4, 6 दिया गया है, तो ये पहला अंक यानी कि 6 क्या इकाई है, 4 दहाई है और 2 सैकड़ा है। तो देखिए, कभी की संख्या आपको जब दी जाएगी तो छोटी संख्या नहीं जाएगी। क्या आपको 246 दे दिया गया, इसमें इकाई अंक बताना है। जब भी दिया जाएगा घातों के रूप में दिया जाएगा यार, गुणा के रूप में दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया गया 246 की पावर 246। अब इतनी बड़ी संख्या को आप 246 बार गुणा करेंगे, ये तार्किक नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे, और ये अगर कर भी लेते हैं तो बहुत ही समय ले लेगा। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले आइए हम नियम को समझ लेते हैं। नंबर 1, घातों में आपको 4 से भाग देना होगा। घातों में 4 से भाग देना होगा। और उसके बाद नंबर 2, जो भी शेष आएगा, रिमाइंडर जो भी शेष आएगा, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, जो भी शेष आएगा वो क्या होगा, इकाई अंक। मान लीजिए इकाई अंक x है, इकाई अंक के ऊपर रहेगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये है x क्या है, इकाई अंक है किसी संख्या का, और r क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति, जब शेषफल नहीं आता, यानी कि शेषफल क्या जाता है, शेषफल 0 होता है। शेष क्या होता है, 0 होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, x यानी कि इकाई अंक का क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। ये 3 नियम हैं। ये 3 नियम आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद कोई भी प्रश्न लगाएंगे आपका आ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी आपको डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम 321 की पावर 421 दिया गया है। अब इसने पूछ रहा है इकाई का अंक। 421 में किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देंगे, 4 एक्का में 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 2 उतरेगा, यहाँ पे 0 जाएगा, 1 उतर जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका जो रिमाइंडर आ गया यानी कि शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो इकाई का अंक यहाँ पर 1 है। आपको 1 की पावर 1 कर देना है। जब 1 का पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तर आपका 1 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक इकाई अंक आया, यानी कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी संख्या है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और प्रश्न ले लेते हैं। आप जैसे हम प्रश्न ले लेते हैं 7844 की होल पावर 338। अब इस संख्या का आपको इकाई अंक बताना है। इतनी बड़ी संख्या का गुणा करना मुमकिन नहीं है। यदि हो भी जाता है तो बहुत समय लेगा। तो उसके लिए क्या है, 338 में आप क्या करेंगे, यानी कि घातों में जब भी भाग देना है, मैंने शुरुआत में ही नोट में लिखा दिया है। तो 338 में भाग दे देंगे आपका 4 का, तो 4 अट्ठे क्या हो जाएगा, 32, और यहाँ 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आपका 2 क्या हो जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि शेषफल बच जाएगा 2। तो आपका इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 4 है। तो 4 की पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 4 की पावर कर देंगे 2, तो 4 गुणे 4 क्या हो जाता है, आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपका इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है 3242 की पावर 435, ये दिया गया है। ठीक है। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 435 का हम क्या निकाल लेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। 4 से भाग देने के बाद कितना आएगा, 435 में भाग देंगे हम 4 का, तो 4 एक कम हो जाएगा 4, ये कट गया, 3 उतरा, 0 बढ़ाएंगे 5 आ गया, और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 3 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 के ऊपर क्या निकाल लेंगे, 3, यानी कि घातों के रूप में 3 लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपका इकाई अंक यूनिट प्लेस इस संख्या में क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 225 की पावर 421 दिया गया है। ठीक है। इसको निकालना है। इसको जब आप निकालेंगे तो 421 का जब भी देखिए, अब क्या है कि आप
तेज़ी से करने के लिए मन में भी इसका जो है आप भाग से कर सकते हैं। 4 छोटी संख्या बहुत आसानी से होएगा। जब 421 में 4 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। चाहे आप करके देख लीजिए, 421 भागे 4 कर देंगे, 4 1 में 4 कट गया, 2 बचा, 0 गया, 1 आया, 4 पच्चे 20 हो गया, 1 आ गया, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर 1 आ गया तो 5 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर घातें कितनी भी ज़्यादा हों लेकिन वही आती हैं। चलिए उसको अभी आगे हम बता देंगे, उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ले लेते 319 की पावर 72 हो जाएगा। ठीक है, 319 की पावर 72 का पूछा गया है। तो आप जब 72 को 4 से भाग देंगे, 72 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 18 चौक क्या होता है, 72 हो जाता है ना। पूरी की पूरी संख्या कट गई, शेषफल 0 आ गया। तो हमने नोट में लिखाया था ऐसी स्थिति हो जब रिमाइंडर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में घातों के रूप में 4 लिखते हैं, यानी कि 9 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 4 हो गया। इस 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81 आ जाएगा। इन दो 9 का गुणा करें 9 9 81 आ जाएगा। इनका इकाई अंक 1 1 है तो इकाई अंक निकालना है, 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं प्रश्न को सॉल्व करने में। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और तेज़ी से कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं 348। 348 की पावर 432 ले लेते हैं। ठीक है, 348 की पावर 432 ले लेते हैं। तो जब हम 432 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये 3 उतरेगा, 0 जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, पूरी की पूरी संख्या कट गई, यानी कि 0 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हमने बताया था जब 0 रिमाइंडर हो जाएगा तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई अंक पे क्या हो जाएगा, घातों के रूप में 4 लिखा जाएगा। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 ठाई 64 हो गया, इधर 8 ठाई 64 हो जाएगा। और ये इकाई अंक यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा 16। तो आप इकाई अंक लेंगे, 16 को नहीं लेंगे पूरा, तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से यह प्रश्न क्या हो रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। अब आइए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं और जल्दी कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था 321 की पावर क्या दिया गया है, 421 दिया गया है। तो 421 को जब हम 4 से भाग देंगे ना, 421 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा, शेषफल आ जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, अब 1 की पावर क्या करना है, आपको 1 करना है, तो आपका उत्तर 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, ये एक ऐसी संख्या है जब भी किसी जो है संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसके ऊपर पावर कितनी भी हो जाए, चाहे 1 के ऊपर आप 10 पावर लगा दीजिए तब भी संख्या 1 ही आएगी। तो जब भी आपका इकाई अंक ऐसे प्रश्नों में दिया 1 हो तो आपको सॉल्व करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उत्तर 1 लिख दीजिए। आपको जो है कोई, क्योंकि 1 के ऊपर चाहे जितनी घातें लगती रहेंगी हमेशा उत्तर 1 ही आएगा। ठीक है, और प्रश्न कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है, आपको मान लीजिए 325 की पावर 448 दे दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो जब 448 में आप 4 का भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 कट गया, फिर 4 1 कम 4, ये कट गया, 8 है, 4 दूना 8। ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, आपका 0 रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि 5 की पावर क्या कर देंगे आप, 4 कर देंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे। ठीक है, तो ये 5 25 हो जाएगा, फिर ये 5 25 हो जाएगा, और ये 5 5 का गुणा कर देंगे, फिर 25 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाए, सॉरी यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी, यूनिट प्लेस आपकी 5 आ जाएगी। एक चीज़ समझ गए होंगे, इस भी संख्या में यानी कि 5 के ऊपर चाहे जितना जो है पावर आ जाएगी, हमेशा उत्तर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। जब भी कोई संख्या दिया गया रहे, इकाई अंक उसका 5 हो, तो आपको बेधड़क कुछ भी उसको सॉल्यूशन किए हुए आपको उत्तर में 5 लगा देना है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, आप ले लेते हैं, जैसे आप संख्या है 4236। ठीक है, 4236 की पावर 343 दिया गया है। अब क्या करेंगे, 343 में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से, तो 4 4 अट्ठे 32 हो गया, 1 बचा, 3 आ गया,
और 4 तियाँ 12 हो गया, एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 6 के ऊपर पावर 1 लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 के ऊपर पावर हम बता दें, अगर मान लीजिए आपका रिमाइंडर कुछ ऐसा हो जाता, मान लीजिए ये जहाँ पे ये आया है यहाँ मान लीजिए 7 होता, 437 होता, मान लीजिए 437 होता, ये 437 होता तो यहाँ भी 7 होता और यहाँ पे हो जाता 7, 4 चौक 16। थोड़ी सी संख्या को और बदलना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे 18 होता। ठीक है, यहाँ भी 18 हो जाएगा, यहाँ 18 होता, 4 चौक 16 होता तो रिमाइंडर आपका 2 आ जाता। आर कितना 2 आ जाता, तो यहाँ पर क्या करते, 6 की पावर 2 करते तो 6 36 आता। अब एक चीज़ ये मैं बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 6 के ऊपर भी चाहे जितनी पावर लगी रहेगी हमेशा 6 आएगा। आप चाहे गुणा कर देख लीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 करिए, 6 36 आ जाएगा। और ये 6 बचा नीचे, फिर 6 का गुणा करेंगे 6 में 36 आ जाएगा का हमेशा, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 36 ही आएगा। अब आइए आप नोट के रूप में लिख सकते हैं, नोट के रूप में आप ये लिख सकते हैं, जब किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा जो है 0, 1, 5 और 6 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो तो उस स्थिति में हमेशा इकाई अंक संख्या का 0, 1, 5, 6 ही होगा, चाहे आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह का ये टाइप के क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं और कुछ नोट्स लिखा है उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और कुछ नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए कुछ जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है 322 की पावर 43 दे दिया गया है और प्लस 4801 दे दिया गया है। अब इस संख्या में पूछ लिया गया आपका इकाई अंक, तो देखिए कुछ करना नहीं है, इतनी बड़ी संख्या देकर घबराइए नहीं, आपको ये पोर्शन बिल्कुल पिछले की तरह ही सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 43 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 43 में क्या करेंगे, 4 का भागाकार करेंगे तो 4 दहा में कितना होता है, 40 हो जाता है। 4 दहा में 40 होता है तो उत्तर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर आर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप 2 की पावर क्या करेंगे, 3 कर देंगे और यहाँ प्लस इसका इकाई अंक लेंगे, यानी कि 4 8 3 को छोड़कर इकाई अंक लेंगे। ठीक है, अब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो इसके पहले भी कुछ न कुछ संख्या है, 8 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। इकाई अंक आप जोड़ेंगे तो 8 है कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। आइए कुछ प्रश्नों को और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 3802 दिया गया है। ठीक है, 3802 दिया गया है, प्लस आपको दिया गया है 489 दिया गया है, इसका स्क्वायर किया गया है। 3802 का स्क्वायर प्लस 489 दिया गया है। अब इस संख्या का आपको कह रहा है इकाई अंक बताइए, तो सेम प्रोसेस है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं आपको 23 ले लेते हैं, क्योंकि 2 बहुत छोटा हो जाएगा, इतनी छोटी संख्या नहीं देगा। तो 23 ले लेते हैं। अगर हम 23 में क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 25 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। तो 2 की पावर क्या करेंगे, 3, इकाई अंक ही लेंगे, 2 की पावर 3 प्लस इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 ले लेंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, 8 और प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप 8 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना। तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 आपका इकाई अंक हो जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब माइनस कर दिया गया हो, आइए उसको भी देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 324 की पावर 324 की पावर क्या दिया गया है, 324 दिया गया है, 324 दिया गया है और माइनस कर दिया है, माइनस मान लीजिए कर दिया 3400
89 कर दिया गया। अब इस तरह का प्रश्न दे दिया गया, अब क्या करना है, सेम प्रोसेस है, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आप जब 324 को भाग देंगे किससे, 4 से, तो 4 अट्ठे 32 कट गया, 4 हुआ, 4 एक कम 4, ये भी कट गया, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 बचा। आर आपका 0 बच गया। तो हमने बताया था जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो इकाई अंक के ऊपर घातों के रूप में 4 को लिखा जाएगा। तो घातों के रूप में जो 4 है, 4 के ऊपर क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, और माइनस इसका इकाई अंक कितना है, 9 है, ठीक है, -9 हो जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 4 बार करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 -9 करना है, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 6 बच जाएगा, 6 36 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक इसका जो आएगा, इसका इकाई अंक आपका आ जाएगा 6, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया, 9 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 6 में से 9 घटेगा कैसे, ठीक है, लेकिन आप जान रहे हैं कि 6 के पीछे क्या है, कोई ना कोई संख्या है, कुछ ना कुछ संख्या है, तो आप वहाँ से क्या लेंगे, आप भाई जब 6 संख्या, जब इकाई अंक छोटा हो गया इससे, तो आप लेंगे ना वहाँ से कुछ ना कुछ उधार लेंगे। तो अगर हम 10 उधार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हम मान लेते हैं, मान लीजिए संख्या के पीछे लिखा होता 9, 9 6 से लिखा होता, तो 9 से उधार लेते, यहाँ से जब उधार लेते ये 16 होता कि नहीं होता, 16 हो जाता। तो जो 16 हो जाता तो क्या करेंगे, 16 में से 9 को घटा देंगे, 16 - 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 7 आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पार्ट को समझ गए होंगे। अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मेरे दिमाग में भी आ गया, जैसे मान लीजिए लिया गया हो 324 की पावर 428 गुणे करके दे दिया गया, गुणे 3 2 4 दे दिया गया, ठीक है, गुणा के रूप में भी दे सकता है। तो इस तरीके के दिया गया है। अब 428 को देखिए, 442 दिया गया है, सॉरी 428 दिया गया है, 428 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक का नाम 4, 4 7 28, ठीक है, पूरा का पूरा कट जाएगा, सीधे कर रहे हैं मैं। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा, और गुणे आपका यहाँ पे इकाई अंक ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक आएगा 6, और गुणे क्या हो जाएगा 4। तो कुछ नहीं करना, इकाई का इकाई में गुणा कर देंगे, 4 से 24, ठीक है, सबसे पहले इसी में तो गुणा होगा, 4 से 24, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपको यूनिट प्लेस से नहीं पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।